हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। साल 2025 है और इस बार भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार की नंबर 1 स्टेट यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए हजारों छात्र अप्लाई करते हैं और एडमिशन होता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स का, बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट का। तो ऐसे में आपके पास होना चाहिए सटीक इंफॉर्मेशन कि इस यूनिवर्सिटी में, इसके कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तब जाकर के आप सारे प्रोसेस को सही से कीजिएगा, और जब प्रोसेस को सही से कीजिएगा तब जाकर के आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है यदि आपको 2025 यानी इस साल आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। यानी यदि आप क्लास 12 पास है या क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं और आपको इस साल अपने अगली कक्षा यानी ग्रेजुएशन, यानी कहने का मतलब अंडर ग्रेजुएट, जिसमें हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीएमसी, इस तरीके के कोर्सेस में आपको एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है यूजफुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको ऑन द टाइम मिल सके। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात कुछ बेसिक से करेंगे ताकि चीजें आपके लिए बेटर हो जाए। थोड़ी सी अगर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन वाली बात करूं, अगर मैं इस पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, तो ये जो पटना यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली कहां है, पटना में है। कहां है, पटना शहर में है, यानी कहां है, पटना में है। और अगर बेसिक बात करूं तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी, यानी कहने का मतलब ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। मतलब इस यूनिवर्सिटी के मालिक कौन हुए, यहाँ के गवर्नर। तो बिहार के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ, ये क्या है, इसके समझिए मालिक है। यानी इनका जो नियम कायदे कानून है एडमिशंस को लेकर के, कि कौन नियम कायदे कानून बनाएगा, तो कौन बनाएंगे, गवर्नर साहब बनाएंगे। यानी गवर्नर साहब के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, एडमिशन होगा। और गवर्नर साहब ने, अगर आपको पता होगा तो गवर्नर साहब के अकॉर्डिंग 2023 में बिहार में लागू हो गया था 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम। यानी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होता है। पहले 2023 से पहले जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था, लेकिन 2024 से कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। दूसरी बात, ये जो एडमिशन है 2023 में हुआ 4 साल, 2024 में हुआ 4 साल, इस बार 2025, यानी इस बार भी एडमिशन कितने साल को लिया होगा, 4 साल के लिए होगा। यानी ग्रेजुएशन का जो 4 साल का नियम है इस बार भी लागू रहेगा, क्योंकि 2023 से ही ये लागू हो गया था। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन करने का मतलब होता है, ग्रेजुएशन करने का मतलब है वैसा कोर्स जो जनरली आप क्लास 12 के बाद करते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन बेसिकली 4 साल का है। ग्रेजुएशन 2 वैरायटी का होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है रेगुलर कोर्स और एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। इसको पहले ही मैं समझा दे रहा हूं। अगर रेगुलर कोर्स के बारे में बात करें तो वैसा कोर्स जिसको करने से ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जॉब लग जाएगा, यानी वो कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे बीए आप कीजिएगा ये रेगुलर कहलाता है, बीएससी आप कीजिएगा ये रेगुलर कहलाता है, बीकॉम कीजिएगा ये आपका रेगुलर कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन का जिनको क्लास 12 के बाद किया जाता है, जो प्रोफेशनल कोर्स है। मतलब उनको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका बहुत जल्द जॉब लग जाएगा, आपका उस पर प्लेसमेंट हो जाएगा। वो क्या है, टेक्निकल डिग्री। जैसे बीसीए आप कीजिएगा, कोई कंपनी वाली आएगी और आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट करके आपको लेके चली जाएगी। तो ये क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है। उसी तरीके से क्या है, बीबीए है। उसी तरीके से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से क्या है, बीएमसी है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। उसी तरीके का कोर्स क्या है, बैचलर, इसके बाद बीए फंक्शनल इंग्लिश। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। मतलब उस कोर्स को कीजिएगा तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉलेज से ही आपका डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। तो यदि आप क्लास 12 एग्जाम दे रहे हैं या पास हो चुके हैं तो सोच समझ लीजिएगा कि कौन सा कोर्स करना है, रेगुलर या प्रोफेशनल, अपना अपना सबका वैल्यू है। खैर, तो रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स। बात करें प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, तो जो प्रोफेशनल कोर्स है बिहार में अभी भी 3 साल का है। यानी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी से तो ये कितने टाइम के लिए है, 3 साल का है, ये 4 साल नहीं है। इस चीज को पहले मैं क्लियर कर दूं। अब चलिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने बताया ये क्या है, स्टेट का यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट का यूनिवर्सिटी है। तो भारत में अगर मैं बात करूं, ऐसे हम लोग समझते हैं, लेट अस सपोज इस तरीके से अपना भारत है, तो भारत में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं, यानी जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली 2 वैरायटी के हैं। एक आपका क्या होता है, एक सेंट्रल
एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी। ऐसे समझते हैं, एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जिसको भारत सरकार चलाती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी कहने का मतलब यानी जिस स्टेट में है वहां का गवर्नर चलाते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी क्या है, बिहार स्टेट में, और बिहार के गवर्नर क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना भी सारा भारत का, जैसे आप नाम सुनते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां से चलता है, भारत सरकार के द्वारा चलता है। यानी उसके जो मालिक होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, यानी जो उसके मालिक वो कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। और जो स्टेट का है उसका मालिक कौन है, गवर्नर है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, CUET होता है। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो होता है सेंट्रल लेवल पे यानी पूरे भारत लेवल पे। लेकिन ये जो अपनी पटना यूनिवर्सिटी है ये क्या है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए गवर्नर साहब ने 2023 में ही रूल बनाया था CAET का। क्या बनाया था, CAET का, कॉमन एडमिशन टेस्ट का, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का। लेकिन 2023 में भी टेस्ट नहीं हो पाया पूरे बिहार लेवल पे, 2024 में भी पूरे बिहार लेवल पे नहीं हो पाया, 2025 में पूरे बिहार लेवल पे होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि टेस्ट का जो पैटर्न है, यानी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को पहले भी टेस्ट देना पड़ता था। 2022, 2021, 20, 19 जब मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो मुझे भी क्या करना पड़ा था, टेस्ट देना पड़ा था। तो हो सकता है पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट हो तो CAET होगा, और अगर पूरे बिहार लेवल पे टेस्ट नहीं भी होगा तो पटना यूनिवर्सिटी तो अपना टेस्ट लेगी ही लेगी। कहने का मतलब इसमें जो एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे CUET में टेस्ट देते हैं उसी तरीके से। अब शॉर्ट में बात करते हैं। मान लेते हैं ये आप हैं और आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। चलिए बात करते हैं एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहला चीज क्या है, पहली बात आपको फॉर्म भरना होता है। यानी एडमिशन के लिए क्या करना है, एडमिशन फॉर्म का क्या करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। AFOA एडमिशन फॉर्म, यानी जो नामांकन के लिए जो फॉर्म आएगा, जैसे किसी जॉब का फॉर्म आता है उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्रैल महीने में फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा घर बैठे, पटना आने की जरूरत नहीं, घर बैठे साइबर कैफे से या खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट भी देना पड़ेगा, चाहे BA में लीजिए, चाहे BSc में, या BCom, BBA, BCA यानी रेगुलर कोर्स कीजिए, या प्रोफेशनल का दूसरा नाम वोकेशनल कोर्स भी है। तो या तो आप रेगुलर कोर्स कीजिए या वोकेशनल कोर्स कीजिए, टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, यानी EX देना है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। तीसरा काम है, जैसे कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो आप उसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो एंट्रेंस जब एग्जाम आएगा तो फिर उसका मेरिट लिस्ट आता है, यानी किनका एडमिशन होगा, किनका एडमिशन नहीं होगा। तो तीसरा स्टेज में क्या करना है, मेरिट लिस्ट को चेक करना है। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, चौथा काम क्या रहेगा, पटना आइए। कहाँ आइए, पटना आइए। अब आकर के क्या कीजिए, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। हालांकि इसके बीच में एक और कहानी होती है, जब मेरिट लिस्ट, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं, मतलब कौन से कॉलेज में लेना है ये भी आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। खैर अभी आप शॉर्ट में इतना ही बात समझिए, एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, फिर काउंसलिंग मतलब मेरिट लिस्ट में काम करना है, और कॉलेज मिल जाएगा तो एडमिशन लेना है। अब कब एडमिशन का फॉर्म आएगा, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कैसा होता है, इसको लेकर के कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तो हमारे पास एक एडमिशन का नोटिस है, एक प्रोस्पेक्टेड एक प्लान है, और ये रहा इसका प्लान। यानी अगर कहने का मतलब इस बार जो एडमिशन होगा, अगर बिहार कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट मैंने बोला CAET के भरोसे होता है या फिर पटना यूनिवर्सिटी खुद भी लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सब यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात, जो टेस्ट होगा, टेस्ट हमेशा OMR पे होगा, यानी ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। और टेस्ट मैंने बताया कि जितने भी ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसको कौन डिसाइड करते हैं, गवर्नर साहब। और गवर्नर साहब का ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, ये 2023 में आया था बिहार के लिए। चलिए अब डेट के बारे में बात करते हैं। तो जो फॉर्म है वो अप्रैल के पहले वीक में आ जाएगी। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का रहेगा वो लास्ट वीक ऑफ मई, मतलब अप्रैल और मई लगभग पूरा फॉर्म क्या होता है, भराता है। जो एंट्रेंस का एग्जाम है वो जून के आसपास में, यानी 10-15 जून के आसपास में एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जो एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो हार्डली मान के चलिए लास्ट ऑफ जून तक आ ही जाएगा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टेड प्लान है, ये एक्सपेक्टेड है, हार्डली। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो एडमिशन का प्रोसेस है, एनी हाउ एडमिशन का प्रोसेस लगभग जुलाई में खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे डेट को नहीं समझते हैं, आप ऐसे डेट्स को शॉर्ट में याद रखिए इस तरीके से। यानी जो फॉर्म है आपका, अप्रैल महीने में एडमिशन के लिए फॉर्म आ जाएगा, लगभग मई के 10 से 15 तक फॉर्म आपका भराएगा, ऐसे समझिए।
इसका चूंकि एग्जाम देना है तो जो एंट्रेंस का एग्जाम है ये आप रख के चलिए मई के लास्ट में, मई के लास्ट तक में 30 मई तक, हार्डली 25, 26, 27, 28, 29, 30 हार्डली क्या हो जाएगा, मई में आ जाएगा। जून के 10 तारीख तक यानी जून 10 जून तक आपका क्या आ जाएगा, काउंसलिंग के लिए अप्लाई आ जाएगा। अभी जो फॉर्म भरिएगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए वो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा। किस मतलब इस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है ऐसे समझते हैं। जैसे ये आपका क्या है, यूनिवर्सिटी है, ये आपका क्या है, पटना यूनिवर्सिटी है। और पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज है, जैसे लड़की के लिए मगध महिला कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, एमएमसी है। लड़का के लिए पटना कॉलेज है, लड़की के लिए भी है, वाणिज्य महाविद्यालय है, बीएन कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है। इस तरीके से कई सारे कॉलेज है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लिए भरते हैं, और जब आप एग्जाम दे लेते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अब बताइए आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं, कॉलेज बताते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मगध महिला कॉलेज के बारे में, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, सब कॉलेज के बारे में बात करेंगे। किस कॉलेज में किस चीज की पढ़ाई होती है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज एवरेज है, सब कुछ बताएंगे। अभी आप पहले यूनिवर्सिटी की कहानी को समझ लीजिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा था क्या, डेट्स के बारे में आपको बता दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। एंट्रेंस का जो एग्जाम है वो मैं क्या बता रहा हूँ, लास्ट ऑफ मई या स्टार्टिंग ऑफ जून, मतलब लास्ट मई से मान के चलिए 10 जून 12 जून तक आपका क्या हो जाएगा, एंट्रेंस का एग्जाम हो जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले एग्जाम के बारे में ही बता देते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया के बारे में और कुछ और बेसिक चीजें यहां समझिएगा। टेस्ट मैंने आपको बता दिया सीआईटी। देखिए जो टेस्ट लिया जाएगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। या ऐसे मैं आपको इसको और शॉर्ट करता हूं, जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। टेस्ट आपका क्या होगा, ऑफलाइन होगा। सेंटर कहा जाता है, पटना जाता है। जो एग्जाम है आपका कितने टाइम के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आपसे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में रहता है। एक पार्ट रहता है ए, एक पार्ट रहता है बी। एक पार्ट को ये ऐसे रखिए, ये क्वेश्चन टोटल आप मान लीजिए 4 पार्ट में रखिए, ए बी सी और डी। यानी जो एग्जाम होगा इसमें टोटल 4 पार्ट रहेगा। ए वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट, इसको क्या कहते हैं, कॉमन पार्ट, या कहिए कॉमन पेपर। यानी ये सबको बनाना होता है, ये सब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चन सबको ही बनाएंगे। बाकी बचा बी सी डी। तो जो बी वाला पार्ट है इसमें भी रहेगा 60 क्वेश्चन, इसमें भी रहेगा 60 क्वेश्चन, इसमें भी रहेगा 60 क्वेश्चन। अगर आपसे बारे में बात कर जाए तो 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 3 वैरायटी है। आपको कोई एक वैरायटी बनाना है, एक रहेगा साइंस का, एक रहेगा कॉमर्स का, एक रहेगा आर्ट्स का। अगर आप 12th में साइंस पढ़े हैं तो साइंस वाला 60 क्वेश्चन बना दीजिए। साइंस करने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 20 होंगे, मैथ के भी 20 होंगे, जो भी समझ में है। अगर आप 12th में पीसीएम पढ़े तो पीसीएम बनाइए। इसी तरीके से कॉमर्स में क्या रहेगा आपका, इकोनॉमिक्स का 20 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी का 20 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज का 20 क्वेश्चन बना दीजिए। इसके बाद आर्ट्स में क्या रहेगा, हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, 10-10 क्वेश्चन सबका 60 क्वेश्चन। तो आप जो भी 12th में पढ़े हैं 40 क्वेश्चन तो ये वाला सबको बनाएगा, चाहे आप 12th में साइंस पढ़े हैं, आर्ट्स पढ़े हैं या कॉमर्स पढ़े हैं। और ये जो 60-60 क्वेश्चन वाला है वो वाला बनाइएगा जो आप 12th में पढ़े। हालांकि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होता है। अगर आपको हल्का लगता है कि नहीं मेरे आर्ट्स हल्का है तो आप आर्ट्स का भी बना सकते हैं। तो ये टेस्ट का पैटर्न है। बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न के साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट में कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो मोटा मोटी मान के चलिए आपको नंबर क्या लाना है, 85 प्लस लाने का टारगेट रखना है। अगर आप 85 प्लस लाते हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो जाता है। तो एडमिशन का जो पूरा कहानी है ये मैंने ओवरव्यू बताया, इसके साथ कुछ छूट रहा है मैं आपको बता दूं। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में आपको 1100 रुपया जमा करना होता है। यानी आपको जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो 1100 रुपया आपका ऑनलाइन में कटेगा, ये भी मैं आपको बता दिया हूं। दूसरी बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो जितना भी सारा कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए +2 पास होना चाहिए या अपीयरिंग। जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म, अगर आपका एग्जाम चल भी रहा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन तक रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला बात भी समझ गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन किस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहली बात बीए। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो बीए के लिए कोई स्पेशल कंडीशन है, बस आपका +2 होना चाहिए। ठीक है, बीए कोई भी कर सकता है। अगर बात करें बीएससी,
यानी अगर आपको ग्रेजुएशन करना है साइंस में, तो साइंस में वही करेगा जिसका 12th में क्या होगा, साइंस होगा, आईएससी होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन साइंस से कौन करेगा, जिसका 12th में साइंस होगा। अब बात करते हैं बीकॉम यानी कॉमर्स से। तो कॉमर्स वाला भी क्या कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अगर आप बस आपका 12th होना चाहिए। कुछ और कोर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बीबीए, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये भी क्या कर सकता है, ये भी कोई भी कर सकता है, +2 बस होना चाहिए। इसके साथ आता है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कौन करेगा, साइंस वाला बस करेगा, जिसका +2 में साइंस रहेगा और साइंस में भी जिसका मैथ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फेमस कोर्स है जिसका मैं आपको कंडीशन आपको समझाया हूं। आने वाले टाइम में हर एक एक कोर्स के बारे में बात करेंगे, बीए के बारे में डिटेल से बात करेंगे, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कौन अच्छा होता है, कौन ज्यादा फायदा वाला है, किसमें जल्दी जॉब लगेगा, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जो पूरी कहानी थी, जो राम कहानी है पूरी एडमिशन की, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसके बावजूद नहीं समझे होंगे तो कमेंट्स कीजिएगा। अभी कई सारा वीडियोस आपको देना है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे आपको वीडियोस दूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के आपके एडमिशन तक सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सारा आपको नॉलेज चाहिए, और ये सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे है टेस्ट, आपको देना है टेस्ट। टेस्ट मैंने आपको बताया कि टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम आएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और नंबर भी लाना आपको 85+, तब जाकर के आपको एडमिशन होगा। तो जरूरी है कि कहां से तैयारी करें, कहां से पढ़े। तो इसके लिए भी आपको सोचना है, हमारा जो ऑफिशियल ऐप है की ऑफ सक्सेस, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहां से जाना है, और जाकर के क्या करना है, आपको की ऑफ सक्सेस नाम का ऐप क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पढ़ाई के लिए, यानी जितना भी सारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन पेपर का, कॉमन, अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें, चूंकि मैंने यहाँ तो बता दिया कि बी में साइंस है, साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, लेकिन ये छूट रहा है। ये जो कॉमन पार्ट है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पूछा जाता है जीके का 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन, जनरल मैथ का 10 क्वेश्चन, और इसके साथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन। यानी ये जो 40 नंबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पार्ट, ये कॉमन पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको बता दिए। उधर जो वोकेशनल, इधर जो साइंस का है, और जो आर्ट्स का है, जो कॉमर्स का है, वो भी मैंने आपको बता दिया। खैर, और टेस्ट का जो प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया। प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, की ऑफ सक्सेस, और जो कोर्स आपके लिए चल रहा है यह है सक्सेस बैच 2.0। ठीक है, सक्सेस बैच 2.0। तो अगर आपको कोर्स के साथ पढ़ना रहे और तैयारी करना रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और सक्सेस बैच 2.0 मतलब प्ले स्टोर पे जाना है, की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ऐप पे रजिस्टर हो जाना है, और फिर सक्सेस बैच 2.0 के साथ क्या करना है, जुड़ जाना है, और तैयारी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो क्लासेस है, वो जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब फरवरी 10 तक आपका क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा, तो फरवरी 10 के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका क्लास है एंट्रेंस टेस्ट तैयारी के लिए, वो क्लास आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास से जरूर जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, जब से क्लास स्टार्ट हो तब से आप अपनी क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कई सारी चीजों को समझा होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीजों को आपने नहीं भी समझा होगा। तो नहीं भी समझेंगे तो कमेंट्स कीजिएगा, बाकी आने टाइम में बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपके कई सारे डाउट्स खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी आपको डाउट्स रहे उसके रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।